बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम देखने और सुनने वाले खैरियत से होंगे। आज आपके साथ मसालेदार कीमा पराठा की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है। मेरी ये वीडियो देख के आप इसे घर पर बआसानी बना सकते हैं और जब आप ये बनाएँगे तो आपको इतना पसंद आएगा कि आप वापस मेरी इस वीडियो पे आके इसको लाइक भी करेंगे और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ हमने हाफ़ केजी कीमा लिया है, इसके अंदर 1 प्याज़, 2 हरी मिर्चें, 4 लहसुन की कलियाँ, इनका पानी निकाल लिया था, वो भी इस कीमे के अंदर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून नमक शामिल किया है, 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च शामिल की, हाफ़ टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला जाएगा, 1 टीस्पून ज़ीरा के इसके अंदर शामिल करेंगे, हाफ़ टीस्पून काली मिर्च इसके अंदर शामिल करेंगे, हल्दी ऑप्शनल है, हाफ़ टीस्पून, खुश्क धनिया 1 टीस्पून भर के इसके अंदर शामिल करेंगे, थोड़े से हरे धनिया की पत्तियाँ इसके अंदर शामिल करेंगे। अब इसके अंदर थोड़ा-सा चाट मसाला शामिल करेंगे जिससे ये चटखारा बनेगा। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये प्याज और मसाले इस कीमे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ और उसके बाद हम इसको तकरीबन 1 घंटा मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। 1 घंटे के बाद फ्राई पैन चूल्हे पर चढ़ाया, इसके अंदर 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल किया है। 4 लहसुन की कलियाँ थी, इन्हें हमने ग्राइंड कर दिया था, वो इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से भूनेंगे। उसके बाद हमारे पास एक मीडियम साइज़ का प्याज है, वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे और प्याज को भी ब्राउन कलर आने तक हम अच्छी तरह से पकाएँगे। जब प्याज का कलर अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए तो उसके बाद हम एक इसके अंदर टमाटर शामिल करेंगे, ये भी हमारे पास मीडियम साइज़ का है और 2 हरी मिर्चें बारीक काट ली थी, वो भी इसके अंदर हमने शामिल करने हैं। थोड़ा-सा नमक भी इसके अंदर शामिल करेंगे, जो इस ग्रेवी को बैलेंस करेगा क्योंकि कीमा में हमने ऑलरेडी नमक शामिल कर दिया है। तो अब इसके अंदर हम थोड़ा-सा पानी शामिल करेंगे जिसके वजह से हमारे प्याज और टमाटर नरम हो जाएँ, तो उसके बाद हम इसके अंदर कीमा शामिल करेंगे। अब इसके ऊपर हमने कवर दे देना है और इसे 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो 2 से 3 मिनट गुज़र चुके हैं, देखें ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है। ये हमारे पास चिली सॉस है, 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। अगर डालेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त एक आपको मिलेगा। अब इसके अंदर जो कीमा था हमारा मैरिनेशन किया हुआ वो इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको हम इसके अंदर अच्छी तरह से पकाएँगे। कीमा को तकरीबन हमने 75 या 70% कुक करना है, बाकी का जो 30% होगा वो इंशाल्लाह पराठा बनाते वक़्त बिल्कुल तैयार हो जाएगा। कीमा को अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बन सके, तमाम कीमा अच्छी तरह से बारीक हो जाए। कीमा अच्छी तरह से बारीक कर लिया है, इसके अंदर इस वक़्त आप नमक, मिर्च या चीज़ चेक कर सकते हैं, अगर कोई चीज़ कम हो तो आप इसके अंदर शामिल कर दें। 2 छोटे गिलास पानी के शामिल करें, गर्म पानी है हमारे पास और इसके बाद इसको कवर देके 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएँगे। तो 20 मिनट गुज़र चुके हैं, अब थोड़ा-सा जो पानी है इसे हम खुश्क करेंगे। अब हम इसकी बहुत ही अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। थोड़ा-सा इसके अंदर इस वक़्त हम धनिया शामिल करेंगे, धनिया पत्ता और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पर हमें तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे हैं, इसकी अच्छी तरह से बुनाई हो चुकी है। अब कीमा हमारा बनकर तैयार हो चुका है, अब चलते हैं पराठे बनाने की तरफ। तो ये आम नॉर्मल पराठे जैसे आप घर बनाते हैं वही पेड़े हमने लिए हैं, इसको थोड़ा-सा फैला लिया है और इसके अंदर आप अपने हिसाब से कीमा भर सकते हैं। थोड़ी-सी हरी धनिया और हरी मिर्ची शामिल करें, अगर मिर्चें ज़्यादा नहीं पसंद तो सिर्फ धनिया शामिल करें और इसको इस तरह से लपेट लें। अगर आपका आटा नरम होगा तो आप बेलने की मदद से नहीं बल्कि हाथों की मदद से ऐसे बनाइएगा। हमारा आटा थोड़ा सख्त था इसलिए हम बेलने की मदद से ऐसे बना रहे हैं। चारों तरफ से इसको इस तरह से गोलाई में ले आएँगे, जिससे बहुत ही ज़बरदस्त पराठा बनेगा। देखने में भी अच्छा लगेगा। अब इसको हम तवे के ऊपर डालते हैं, आग हमारी इस वक़्त बिल्कुल लो है। आपने जब भी आलू, कीमा या कोई भी पराठा बनाना है चिकन का तो आपने आग को बिल्कुल लो रखना है। अगर आपने फुल कीमा, फुल चिकन पकाया हो तो फिर मुश्किल नहीं है। तो देखें माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आ रहा है। स्लो फ्लेम पे आप इसे पकाएँगे तो ये एकदम क्रिस्पी बनेगा। ये बाकी भी जो हमारे पास पराठा है उन्हें भी हम भर के इसी तरह से एक-एक करके पका लेंगे। अगर आपको ये तरीका समझ नहीं आ रहा तो आप देख सकते हैं। देखें पराठा हमारा तकरीबन पकने ही वाला है। इस वक़्त हम इसके ऊपर थोड़ा-सा ऑयल या घी शामिल करेंगे जिससे इसका कलर और ही अच्छा आएगा। तो अगर आपको ये रेसिपी हमारी अच्छी लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल के आइकन को भी ऑन कर दें ताकि इसी तरह की अच्छी-अच्छी रेसिपी आप तक बर वक़्त पहुँचती रहे। और देखें माशाल्लाह कितना बेहतरीन पराठा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। ये पराठा खा के आप होटलों वाले पराठे भी भूल जाएँगे और इसे आप घर पर बआसानी बना सकते हैं जब भी आपका दिल चाहे। और इस मसाले को बना के आप फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। तो देखें फाइनली लुक, इसे अब हम 4 हिस्सों में काट के आपको अंदर से खोल के भी दिखाते हैं कि कितना ज़बरदस्त मसाला इनके अंदर भरा हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट
मिसालेदार कीमा पराठा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। आप ऐसी चटनी के साथ भी खा सकते हैं और केचप के साथ भी इसे खा सकते हैं। तो आपको खोल के दिखाते हैं, देखें बिल्कुल भरा हुआ है एकदम, कोई भी जगह खाली नहीं है। आप चाहें तो इसके अंदर चीज़ इस वक्त शामिल करें और इसे ओवन में 1-2 मिनट के लिए छोड़ दें, तो ये चीज़ वाला आपका पराठा बनकर तैयार हो जाएगा। हम बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।